गुजरात मॉडल हो या सम्राट अशोक स्तंभ के बदलने की बात हो या छेड़छाड़ करने की बात हो, ये हमको बहुत पहले समझ लेना चाहिए था। हम बहुत लेट समझ रहे हैं। देखिए, जब सम्राट अशोक को हमारे संविधान में स्थान दिया गया, यानी अशोक स्तंभ को स्थान दिया गया था, तो ये स्थान क्यों दिया गया, उन्हीं को क्यों चुना गया? चुना गया था कि सम्राट अशोक हमारे इतिहास में, हमारे देश में भी और दुनिया के सामने एक ऐसे राजा के तौर पे स्थापित हुए जो धर्म निरपेक्ष की बात कर रहे हैं। उस समय भी बुद्धिज्म था, जैनिज्म था, हिंदुइज्म, लेकिन भले उनका झुकाव जो है बुद्धिज्म की तरफ था, लेकिन यह स्पष्ट घोषणा कर रखी थी कि सभी धर्मों के मान बराबर हैं। हमारे संविधान को स्वीकार करते वक्त हमारे जो नेता थे उन्होंने यही कहा कि हम सभी धर्मों के प्रति समभाव रखें। तो क्या मोदी जी जब से आज समभाव है, वो कभी बनारस में जाकर के मंदिर की पूजा कर रहे होते हैं, अभी देवघर जाकर के पूजा कर रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री भारत जो एक संविधान, ऐसा संविधान है जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, उसके संविधान का प्रधानमंत्री क्या केवल मंदिरों में जाके पूजा करेगा? 8 सालों में क्या किसी मस्जिद में गए, किसी गिरजाघर में गए? तो ये प्रधानमंत्री जो है अगर सर्वधर्म समभाव भी कहें तो वो नहीं निभा रहे हैं। इसके अलावा अगर देखें कि ये जो सारा रूप जो बदल रहे हैं जिस तरह से, चाहे गुजरात मॉडल को भी कहें कि हम समझने में थोड़ी गलती कर रहे हैं। गुजरात मॉडल का मतलब विकास का मॉडल नहीं। गुजरात मॉडल का मतलब है केवल हिंदू की बात करें, हिंदू राष्ट्र की बात करें। आपको याद होगा राजधर्म निभाने की बात कही थी वाजपेयी साहब ने। तो जब वाजपेयी जी को लगा था कि राजधर्म निभा पा रहे हैं मोदी, तो अब तक हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि वो राजधर्म निभा रहे हैं? और पूरे राष्ट्र में जिस तरह से उन्होंने काम किया है पिछले 8 वर्षों में, वो चाहे करें, बताइए लोकतंत्र का कहाँ मान रखा उन्होंने? क्या लोग की वो सुनते हैं? अगर लोग की सुनते तो जैसा अभी हमारे साथी पहले कह रहे थे, प्रेम जी बोल रहे थे या राकेश भाई भी बोल रहे थे, विजय भाई को मैंने सुना नहीं चूंकि नेटवर्क की वजह से, तो क्या कहा कि विपक्ष के नेताओं को भी आमंत्रित किया था वहां पे जब उद्घाटन कर रहे थे, अनावरण कर रहे थे। तो विपक्ष के नेता का मतलब लोकतंत्र में तो उसको भी बुलाना पड़ेगा, लोग तो उसके साथ भी है ना। ऐसा तो है नहीं कि देश की जो जितनी आबादी वोट देने वाली है सबके बाद बीजेपी को वोट दिया उसने। एक पार्टी का राज तो है नहीं इस देश में। तो लोग को कहां सुन रहे हैं? ये किसानों को कहां सुना उन्होंने? 13 महीने दौड़ाया किसानों, किसको सुन रहे हैं? छात्रों को सुन रहे हैं क्या? अग्निवीर तो जो है उस पर क्या बहस की उन्होंने? जो अग्निवीर को लागू कर दिया, वैकेंसी निकाल दी, लोग दौड़ने भी लगे, चूंकि उनको नारा दे दिया इन लोगों ने कि बेरोजगार रहने से बढ़िया है 4 साल की नौकरी। तो ये लोग को सुनते नहीं, ये संसद की सुनते नहीं, संविधान की सुनते नहीं, तो ये किसकी सुनते हैं? ये सिर्फ जो है एक व्यक्ति को सुनते हैं जो संघ है, संगठन को सुनते हैं। जो गोलवलकर ने कहा उसको सुन रहे हैं, जो सावरकर ने कहा उसको सुन रहे हैं, और ये हिंदू राष्ट्र बनाने की पूरी इनकी जो है वो चल रही है। अब छोड़ दीजिए, हम अब संविधान से थोड़ा और उतरे अगर, तो ये हिंदू धर्म का क्या बना दिया इन्होंने? हिंदू धर्म का मतलब यही था, गांधी ने जो हिंदू धर्म को जिस तरह से प्रेजेंट किया था वो तो कोई और धर्म था। या हम रामचंद्र को जिस तौर पे जानते हैं, सौम्य चेहरा उनका, हम रामचंद्र को देखते हैं तो कोई युद्ध लड़ रहा नायक थोड़ा दिखाई पड़ता है। जब राम को देखते हैं तो कैसे देखते हैं, जिसको कहते हैं कि जो है बेहद सौम्य चेहरा उनका है, वो प्रेम की जैसे भाषा बोलना चाह रहे हैं। उसको आपने जय श्री राम में बदल दिया। एक आक्रामक चेहरा, एक आक्रामक छवि पेश कर दी पूरे मीडिया में, पूरे समाज के सामने। हनुमान जी का भी वही किया उन्होंने। तो ये सारी चीजों को बिगाड़ करके ये गुजरात मॉडल जो चला रहे हैं, इनका गुजरात मॉडल है केवल हिंदू की बात करें। और एक मैं और बात करना चाहता हूं राजीव जी, फिर मैं अपने बात खत्म करूंगा, कि अब याद कीजिए कि जब सोमनाथ के लिए पटेल साहब निकले थे उनके जीर्णोद्धार के लिए, तो नेहरू ने रोका था, कहा था कि मत करिए, ये गड़बड़ हो जाएगा। सेम जब उद्घाटन करने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको भी मना किया था, और उसमें मनमुटाव भी हुआ, जिसको अलग अलग तरीके से बीजेपी वाले रंग देते रहते हैं या संघ वाले जिस तरह से प्रेजेंट करते रहते हैं। तो रोका था। क्यों रोका था? आज ये बड़ी स्पष्ट तौर पे हम देख पा रहे हैं कि रोकने की वजह क्या थी। जब धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है आपका, तो प्रधानमंत्री किसी एक धर्म की जय जयकार कैसे कर सकता है? तो इनका गुजरात मॉडल जो है वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का मॉडल है, और ऐसा हिंदू राष्ट्र जिसमें नफरत हो दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय के लोगों के लिए।
हिंदू समाज जो है दूसरे धर्म, दूसरे संप्रदाय से नफरत करने वाला समाज नहीं रहा, लंबा इतिहास है। संघ से पहले भी हिंदू थे लोग, उनके भी पहले हिंदू थे लोग। तो ये पुष्यमित्र शुंग जो थे, एक और उस तरह से देखिए उदाहरण, कि जिस तरह से पुष्यमित्र शुंग का उदाहरण लिया जाता है इतिहास में, मोदी जी लगता है वही बनना चाहते हैं। इनकी इनकी इच्छा है कि हम जो है इतिहास के जितने अलग अलग किस्म के नायक हुए हिंदू के, वो सारे हम बन जाए। लेकिन इनके हिंदू के नायक गांधी नहीं बन पाते, विवेकानंद नहीं बन पाते। तो ये बिहार में आकर के बोले या कहीं आकर के बोले, देवघर में आकर के वो पूजा करते, देखिए किस तरह से वो पैर से पीढ़े को ढकेल रहे हैं, और ब्राह्मण जो बैठा हुआ है वो पीढ़ा ठीक कर रहा है उनका। तो क्या हम जो है धर्म के प्रति आस्था होती तो ब्राह्मण ब्राह्मण तो सर्वोपरि है, उसके लिए मोदी जी पीढ़ा ठीक कर रहे होते तो एक बात समझ में आती। तो किधर शालीनता है आपके अंदर? पूरा का पूरा जो है वो सामंतवाद है। एक जो एक जो है राजा जिस तरह से बिहेव करता है उस तरह से बिहेव कर रहे हैं आप। एक सत्ता के नायक के तौर पे बिहेव नहीं कर रहे हैं आप। तो ये दुर्भाग्य की बात है। और राजीव जी, लगता है हम सब लोगों को ये समझ लेना चाहिए, हम विकास पे, विश्वास पे, सर्वधर्म समभाव पे बात न करके हम इस पे बात करें कि भैया ये कैसे हिंदू धर्म को बर्बाद कर रहे हैं और कैसे हमारे संविधान को लगातार नष्ट कर रहे हैं। अब बेरोजगारी का लेवल देखिए कहां पहुंचा दिया इन्होंने। अभी मैं पढ़ रहा था कि जून में 5 जून को एक रिपोर्ट आई कि 1.3 करोड़ लोग जो है और बेरोजगार हो गए, और वो बेरोजगार होने वाले लोग गांव के लोग हैं। मैं गांव अभी कल होकर के आया हूं। गांव में देखिए क्या है, रोजगार का कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, और उनके पास मजबूरी है कि शहरों में भाग करके जाए। और शहरों में जिस तरह का जीवन है, मुंबई में हो या और कहीं जगह हो, क्या कितना बदतर जीवन है। तो उसको सुधारने की कहीं बात नहीं है। और मोदी जी जो भाषण दे करके आए हैं वहां पे इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार जी जान से लगी है गरीबों की सेवा करने में। तो गरीबों को गरीब बनाने में लगे हैं। महंगाई तो बढ़ती जा रही है, रोजगार है नहीं, तो बताइए गरीबों की सेवा कैसे होगी भाई? आप जो 5 किलो अनाज दे रहे थे वो भी बंद कर दिया आपने। आपने कहा कि मुफ्त नहीं मिलेगा। तो गरीबों की सेवा किस तरह से कर रहे हैं, वो एक उदाहरण पेश कर दीजिए। और ये कहना कि एयरपोर्ट खोल देने से क्या एयरपोर्ट पे आदमी बाकी चला जा रहा है? वो हवाई यात्रा कर रहा है, तो हवाई हवाई जिसको कहते हैं ना, हवा हवाई, वो हवा हवाई यात्रा। आदमी का अपने ससुराल जाना मुश्किल हो रहा है, मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं है, और वो कहाँ बंबई या कि दूसरे देश में जाएगा वो। तो राजीव भाई, ये पूरा का पूरा गुजरात मॉडल जो है वो एक सांप्रदायिक मॉडल है, राजधर्म नहीं निभाने वाला मॉडल है, और देश की पूरी व्यवस्था को, देश के पूरे उसकी साख को, दुनिया में जो साख थी हमारे देश की, उसको बर्बाद करने का काम कर रहा है। और जो जो अशोक स्तंभ की बार बार हमारे साथी बोल चुके, हालांकि इस बात पे कि वो शांति का प्रतीक है, और शांति से हम चारों तरफ देख रहे हैं कि कहाँ विकास हो रहा है, कहाँ कहाँ हमारी चीजें नष्ट नहीं हो रही है। आपने उसको क्या बना दिया राजीव जी? बिल्कुल।